राधे राधे भाइयों, पुनः एक बार त्रिवेदी एस्ट्रोलॉजर में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। भाइयों, आज आपको बताते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में भी और मियाँ बीवी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, ये विवाह रेखा कहलाती है बुध के नीचे, और ये रेखा यदि पीछे की तरफ फट जाती है आगे दो भागों में तो ये लव मैरिज के संकेत कहलाते हैं। पहली रेखा। दूसरी जो रेखा देख रहे हो आप, आगे से यदि इस तरह से फट जाती है दो भागों में या शुभ कराती है, लव मैरिज सफल नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ होती है हमारे हाथ में, ये यहाँ से मंगल स्थान से ये रेखा राहुल रेखा निकल कर बुध इसको आती हुई बुध ऊपर आती है और विवाह रेखा को काट देती है, तो ये तलाक के भी योग कहलाते हैं। और तीसरा होता है यदि कोई विवाह रेखा काट के यदि हृदय रेखा के नीचे जाती है, यह भी अच्छा नहीं कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के एक ही विवाह रेखा होती है, पतली होती है, लंबी होती है, अच्छी कहलाती है। यदि लड़के के और लड़की के बीच में यदि सीधी रेखा होती है तो अति शुभ कहलाती है। एक चीज़ बता रहा हूँ, विवाह रेखा के ऊपर यदि कोई दीप का निशान बनता हो वह शुभ कहलाता है। यानी दीपक का मतलब है कि दो रेखा में बटकर बन जाती है, यदि दीपक का रूप ले लेती है वह शुभ कहलाता है। लाइक और सब्सक्राइब भी करें भैया, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शादी होने से पहले हर आदमी को देखना चाहिए ऐसा क्यों होता है। यदि ऐसा होता है तो उसका उपाय होता है, राहु की दशा होती है तो रेखाएं निकलती है। राहु को शांत करने के लिए भैरव की आराधना या काले कुत्ते को डालना चाहिए तो शांत बना रहता है। और मंगल की भी आराधना करनी चाहिए। मंगल उच्च का होता है, यदि मंगल नीच का होता है तो अच्छा नहीं कहलाता है। लाइक और सब्सक्राइब करें भैया। राधे राधे।